eating board, eating good, other apps from using you carry from using. क्या बोलना चाह रही हो? Hey guys, what's up? Welcome to Ashing Stories and welcome to another video. So very recently I made a vlog on how to be more productive, and after that vlog went live. A few of my subscribers messaged me on Instagram, mailed me कि आकांक्षा productivity वगैरह तो ठीक है but I cannot focus for longer duration. मैं बहुत जल्दी distract हो जाती हूँ, deviate हो जाती हूँ, concentrate नहीं कर पाती, and that's what this video is going to be about. I'm going to talk about how you can increase your focus and work for longer duration. Now before I start with the video, I want to tell you कि मैंने background में ना fan on करके रखा हुआ है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है. लाइक लिटरली मैं बिना फ़ैन के तो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ. आप नहीं चाहोगे कि मैं एकदम ऐसे पसीने में एकदम ऐसे डूबी रहूँ और मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे फोकस इंक्रीज़ करो, वैसे फोकस इंक्रीज़ करो. सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट द फ़ैन ऑन. एंड अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी भी वॉइस आती है, दो आई विल ट्राई टू रिड्यूस दैट टू द मिनिमम, बट अगर थोड़ी सी भी वॉइस आती है तो प्लीज़ स्पेयर मी फॉर दैट. एंड या इट्स गोइंग टू बी वेरी चिल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ कट डाउन ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस. कितनी बार ऐसा होता है दैट यू आर ट्राइंग टू फोकस एंड उसी टाइम पे ना इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है दैट योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर has posted something, and the next moment you are on Instagram scrolling through reels, sending memes to your friends, and आराम से आपके 30-45 minutes उसी में वेस्ट हो जाते हैं. and all of this happened because of that one notification that popped up when you were trying to work. And that's why try to reduce your distractions to the minimum. The first basic thing that you can do is कि फ़ोन, लैपटॉप, इन सब में जितने भी आपके बकवास के नोटिफिकेशंस आते हैं ना, सारे बंद कर दो. इनफैक्ट मैंने अपने व्हाट्सएप तक का नोटिफिकेशन बंद करके रखा हुआ. इट हेल्प्स मी फोकस फॉर longer hours. And the next thing that you can do is you can install apps that prevents you from switching between other apps. सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ कि आप फोकस प्लांट या फिर फॉरेस्ट ऐसे ऐप्स आते हैं जो यू कैन इंस्टॉल, एंड उसके बाद में यू कैन पुट अ टाइमर. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू वर्क फॉर 60 minutes ऑन अ टास्क, देन आप 60 minutes का टाइमर वहाँ पे लगा दो, एंड फॉर दो 60 minutes इट विल मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओपनिंग एनी अदर ऐप. सो बेसिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट इट्स टाइम फॉर यू टू स्टडी एंड डोंट ओपन एनी अदर ऐप. So kind of acts as an obstruction that you can use, and you can use either it on your phone as well, you can even use it on your laptop. So try to use such apps that helps you focus more and helps you not to get distracted. And the main reason that you shouldn't get distracted is because your mind needs time to focus on any given task. So basically अगर आप suppose पढ़ने के लिए बैठे हो ना, तो फिर आपके mind को ऐसे थोड़ा टाइम लगता है around 5-10 minutes to get into that task. and उसके बाद अगर आप ऐसे टास्क स्विच कर लेते हो ना, तो फिर ना आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा टू गेट बैक इनटू दैट टास्क. सो अगर आप 15-20 मिनट ऐसे फ़ोन पे चलाने के बाद अगर आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो आपको अगेन वो 10-15 मिनट लग जाएंगे टू रीफोकस. सो आपने वो 10-15 मिनट एसेंशियली वेस्ट किए हैं, क्योंकि वो आपका जो एक वो होता है ना डीप फोकस सेशन जो होता है कि आप एकदम डीपली आप किसी काम में इमर्स्ड हो, वो तभी आता है जब आप थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का जो स्विचिंग टाइम होता है वो आप अगर ले लो एंड उसके बाद यू स्टार्ट फोकसिंग, तब वो डीप फोकस वाला टाइम आता है व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू दैट वर्क. एंड अगर आप फ़ोन यूज़ करने लग जाओगे या फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे, तो फिर आपको दोबारा से 10-15 मिनट लग जाएंगे टू गेट इनटू दैट फोकस सेशन. So that's why try to reduce your distractions to the minimum. It will help you increase your focus. Moving on, the next thing that I want to talk about कि कभी कभी ऐसा होता है जब आप फोकस करने के लिए बैठते हो एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, लाइक यू आर ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, काफ़ी मेस्ड अप क्लस्टर्ड माइंड रहता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस. एंड अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में चल रही होगी ना, तो यू वोंट बी एबल टू फोकस. सो मैं क्या करती हूँ ना, आई डू ब्रेन डंपिंग. सो ब्रेन डंपिंग इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ लेटिंग इट आउट एवरीथिंग दैट्स इनसाइड योर हेड ऑन टू अ पेपर. सो एक जर्नल लेकर के बैठ जाओ एंड जो भी चीज़ें आपके दिमाग में है ना, जस्ट राइट इट डाउन. इट डजेंट हैव टू मेक एनी सेंस, बट जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही है ना, जस्ट राइट इट डाउन. एंड लिखने के बाद ना यू विल फाइंड कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड हो, काम हो, एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू फोकस. एंड अगर आप तब भी फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो फिर अगर आप चाहो तो एक बार देखो एंड उसको एनालाइज करो कि यार क्या चीज़ें कंट्रोलेबल है, क्या चीज़ें अनकंट्रोलेबल है. मोस्ट ऑफ द टाइम जिन चीज़ों के बारे में हम लोग ओवर थिंक कर रहे होते हैं, ओवर एनालाइज कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ें हमारी अनकंट्रोलेबल होती है, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता है. देन से टू योर सेल्फ कि यार इसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं इसमें क्यों ही अपना दिमाग वेस्ट करूँ, क्यों ही अपना वर्किंग आवर स्टडी सेशन का टाइम वेस्ट करूँ. सो जस्ट ट्राई टू लेट इट गो, एंड जो चीज़ें कंट्रोलेबल है यू कैन से टू योर सेल्फ कि आई विल गेट बैक टू दीज थिंग्स लेटर ऑन, बट अभी मुझे फोकस करना है, अभी मुझे काम खत्म करना है. सो बेसिकली ब्रेन डंपिंग रियली रियली हेल्प्स. एंड काफ़ी बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रही हूँ. आई हैव एन ओवर एक्टिव माइंड एंड मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एनालाइज करती हूँ. इन दैट सिचुएशन आई जस्ट मेक श्योर कि मैं ब्रेन डंपिंग कर लूँ बिफोर माई स्टडी सेशंस, बिफोर माई वर्क सेशन, ताकि मैं ईजिली फोकस कर पाऊँ. सो दैट thing really helps, and that's what I would recommend you. Moving on, the third thing that I want to talk about is do or don't but make a decision.
नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि जब भी आप ऐसे पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो बट आप पढ़ नहीं रहे हो। यू आर ट्राई यू व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जब भी आप ऐसे आप यू नो फॉर श्योर कि कब आप ऐसे यू आर डीपली इनटू द वर्क एंड यू नो कि आप कब यू आर नॉट डीपली इनटू दैट वर्क। सो बेसिकली आप पढ़ रहे हो बट आपने बैकग्राउंड में ऐसे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स लगा के रखे हुए हैं एंड आप बैकग्राउंड में वो सुन रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए इट वर्क्स कि आप बैकग्राउंड में कुछ ऐसे गाने सुनो, काफ़ी लोगों के लिए इट डजंट वर्क, बट स्टिल वो लोग ऐसे बैकग्राउंड में गाने चला करके सुन रहे होते हैं, बॉलीवुड हिप हॉप सॉन्ग सुन रहे होते हैं, एंड यू नो डीप इन योर हार्ट कि यू आर नॉट एक्चुअली वर्किंग, आपका सारा ध्यान गानों पे या काम पे नहीं है। सो बेसिकली यू नो कि आप बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज इफ़ यू आर बिजी बट यू नो फॉर श्योर दैट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग द वर्क। सो इन दैट सिचुएशन ना से टू योर सेल्फ कि या तो आप काम कर लो या तो आप अच्छे से आराम कर लो। दोनों चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ना तो आप ढंग से पढ़ रहे हो ना तो आप ढंग से रिलैक्स कर रहे हो। सो डू द वर्क और डोंट डू द वर्क बट मेक अ डिसीजन कि आपको क्या करना है। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उस टाइम पे सारा काम बंद करके जस्ट गिव 10 मिनट्स टू योर सेल्फ कि मैं 10 मिनट मस्त गाने ही सुन लेती हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग, या फिर मैं 1 घंटा पढ़ ही लेती हूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट आराम से बैठ करके कॉफ़ी के साथ गाने सुनूंगी। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो ना तो आप फुल्ली रेस्ट कर रहे हो, और अगर वर्क कर रहे हो तो फुल्ली वर्क कर रहे हो। इट विल हेल्प यू फोकस, बिकॉज अगर आप दोनों चीज़ें करने का ट्राई करोगे ना कि ये भी कर लेती हूँ आराम आराम जैसे काम करती हूँ, तो उससे ना कुछ फोकस नहीं हो पाएगा। it will end up like you will end up wasting your time. So that's why decide you have to do the work or you don't have to do the work. Make a decision and then do that जो भी आपने डिसाइड किया। Now all the things that I have talked about, these are kind of immediate solutions to increase your focus कि अगर आपको ऐसे अभी पढ़ने बैठना है और अभी फोकस इंक्रीज़ करना है तो क्या करना चाहिए। बट अगर इन जनरल इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर फोकस कि आप ऐसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको अपना फोकस इंक्रीज़ करना है, देर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। नंबर 1 इज़ कि देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू। सो ऐसा बचपन में आप लोग सबने सुना होगा कि ऐसे ब्लैक डॉट बना करके चार्ट पेपर पे एंड देन जस्ट ऐसे आपको दीवार में चिपका लो एंड देन 2 मिनट के लिए सिर्फ उसी चीज़ को देखो विदाउट गेटिंग डिविएटेड ऑन अ डेली बेसिस, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स टू इंक्रीज योर फोकस एंड योर कंसंट्रेशन लेवल। सो जस्ट डू दैट। ऐसे बस ब्लैक डॉट बना करके पेपर में जस्ट स्टिक इट ऑन योर वॉल एंड ट्राई टू सी दैट फॉर 2 मिनट्स स्ट्रेट विदाउट गेटिंग डिविएटेड। अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ कि पिक अ साउंड एंड सिर्फ उसी साउंड पे आप आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए फोकस करने का ट्राई करो। यू कैन इवन डू रीडिंग या फिर यू कैन इवन लिसन टू अ पॉडकास्ट विथ ऑल योर अटेंशन। मतलब अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो देन यू आर जस्ट रीडिंग, यू आर जस्ट इन टू दैट बुक, या फिर अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो देन यू आर ऑल ईयर्स इन टू दैट पॉडकास्ट, आप कुछ और नहीं कर रहे हो। सो दीज एक्टिविटीज़ हेल्प यू इंक्रीज योर फोकस ओवर अ लॉन्ग टाइम। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट you should do is making just normal general lifestyle changes. So basically doing meditation, eating good, working out more, just getting enough hours of sleep, staying hydrated. Now these are the things that you are not listening for the first time, I know, but ये सारे lifestyle changes हैं that can increase your focus level, and not just your focus level, they are in general good for your body, for your mind, for overall health of your system. So just try to increase just try to include this good habits in your lifestyle. मैं नहीं कह रही कि मैंने सारी चीज़ें कर रखी हैं, 2 महीने से तो मैंने वर्कआउट भी नहीं करा है, बट it's just in general that you should have these good habits in your life. So these are the things I think so these are the tips that I think are very useful when it comes to increasing your focus. And if there's any other tip that you think are useful as well, so put them down in the comments below. Let's help each other out. And yeah, that was it for this video. I hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe to my YouTube channel. I post videos every Saturday, and I hope to see you guys in the next one. Bye.